जय गुरुदेव। आज मौसम सुहावना था। भागीरथी के समानांतर सड़क पर दौड़ती बस उत्तरोत्तर ऊंचाई पर चढ़ रही थी। भागीरथी का प्रवाह निरंतर गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा था। चारों ओर विशाल पर्वत चोटियां थी, घने वृक्ष थे। घों घों करते बस के इंजन की ध्वनि में भी भागीरथी का कलकल निनाद सुनाई दे रहा था। बस भटवाड़ी पहुंच गई। भटवाड़ी उत्तरकाशी से मात्र 29 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा कस्बा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1677 मीटर। यहाँ प्रकृति की अपूर्व छटा के मनोरम दर्शन होते हैं। यहाँ पर लगभग 20 मिनट बस रुकी। भटवारी के बस स्टैंड से हमने केले खरीदे। अनेक यात्रियों ने यहाँ जलपान ग्रहण किया। भटवाड़ी से आगे हमारी बस जिस स्थान पर रुकी उसका नाम था गंगनानी। यह स्थान समुद्र तल से 1982 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। गंगनानी में प्रकृति का सौंदर्य पूर्ण निखरा हुआ है। अगर हम कहें कि गंगनानी प्रकृति की मानव को अमूल्य भेंट है तो शायद गलत न होगा। कहते हैं कि यहाँ महर्षि वेदव्यास के पिता मुनि श्री पराशर ने तपस्या की थी। गंगनानी का विशेष आकर्षण गर्म एवं ठंडे जल के कुंड हैं। ये कुंड एक प्राकृतिक आश्चर्य माने जाते हैं। गर्म पानी गंधक का पानी होता है। जिन स्थानों पर गंधक के पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों से गुजरने वाला पानी गंधक के प्रभाव से युक्त होकर गर्म हो जाता है। गर्म कुंड के साथ ही यहाँ एक ठंडे गहरे नीले जल का कुंड भी है। कुंड के ऊपर ही मुनि श्री पराशर का मंदिर है। यहाँ पर सार्वजनिक निर्माण का डाक बंगला है। कुछ चाय एवं खाने के ढाबे हैं। गंगनानी पहुंचकर हमें कुछ ठंड का अनुभव हुआ, इसलिए हमने स्वेटर पहन लिए। यहाँ के बस में कई सवारियाँ चढ़ीं। एक स्थानीय नवयुवक हमारी सीट के पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में किताबों का एक पैकेट था। पहाड़ी रास्तों पर बस में खड़े होकर सफ़र करना कुछ आसान तो नहीं। और फिर यहाँ तो कुछ दूरी तक सड़क भी टूटी हुई थी। उबड़ खाबड़ सड़क पर जब बस हिचकोले खाती तो वह युवक बेचारा गिरने गिरने को हो आया। हमने उसे अपनी सीट पर स्थान दे दिया। उससे परिचय हुआ तो उसने अपना नाम प्रेम सिंह रावत बताया। प्रेम सिंह रावत से हमें इस स्थान के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिली। इस क्षेत्र में फलों के बाग हैं, अतएव उनका व्यापार किया जाता है। लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है, अतः ऊन का व्यापार किया जाता है। एक भेड़ से 1 किलो ऊन प्राप्त हो जाती है, जो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ठेकेदार खरीद कर ले जाते हैं। खुद मेरे पास 150 भेड़ बकरियां हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, इसलिए जड़ी बूटियों का भी व्यापार होता है। जड़ी बूटियाँ जिन लोगों को इनकी पहचान है वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से खोज कर लाते हैं। जड़ी बूटियों का यहाँ अक्षय भंडार है, लेकिन पहचान के अभाव में लोग जानी पहचानी जड़ी बूटियाँ ही लाते हैं। सप्ताह भर का राशन और गर्म बिस्तर लेकर लोग
बर्फ से ढकी चोटियों पर जाकर जड़ी बूटियां खोजते हैं। जड़ी बूटियों को ठेकेदार बहुत सस्ते मोल पर खरीद लेते हैं। जड़ी बूटियों पर अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि जड़ी बूटियों पर अनुसंधान हो तो अनेक गंभीर रोगों के उपचार के लिए यहाँ से जड़ी बूटियाँ प्राप्त हो सकती हैं। प्रेम सिंह रावत ने हमें यह भी बताया, यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि त्यौहार लगभग सभी लोग मनाते हैं। शराब और मांस का प्रयोग भी अधिकांश लोग करते हैं। मैंने पूछा, क्या शराब पीना और मांस खाना यहाँ के लोग अच्छा समझते हैं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, यह बात नहीं है साहब। दरअसल यहाँ निर्जन वातावरण और घोर शीत में मनोरंजन का कोई साधन भी तो नहीं है। अच्छा समझें या ना समझें, लेकिन सब लोग खाते पीते हैं। पहले से ही सिक्किम, तिब्बत, हिमाचल, उत्तराखंड में गोश्त का खाना व छंग अर्थात खींची शराब या ताड़ी पीना बुरा नहीं समझा जाता था। यह यहाँ के जीवन व्यवहार का हिस्सा है। पहले गढ़वाल मंडल ड्राई एरिया था, लेकिन अब जगह जगह अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके खुल गए हैं। आधुनिक सुविधाओं का यहाँ प्राय अभाव है। शिक्षा का प्रसार भी कम हुआ है। लड़कों की तुलना में लड़कियाँ कम पढ़ाई जाती हैं। हाँ, शराब और परिवार नियोजन का खूब प्रचार है। सामान्यतया लड़की की शादी 20 वर्ष की उम्र में तथा लड़की की शादी 22 वर्ष की उम्र में की जाती है। बाल विवाह अब यहाँ नहीं होते। शराब भी यहाँ अब अभिशाप बन गई है। यहाँ जो मकान हैं उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता। मरने के बाद पुत्र न होने की स्थिति में नज़दीकी रिश्तेदारों को दे दिया जाता है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत 90% हैं। बनिया और अनुसूचित या पिछड़ी जाति के लोग बहुत कम हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भूमि अधिपति केवल ब्राह्मण हैं या फिर राजपूत। कुछ स्थानों पर जमीन की अच्छी कीमत प्राप्त होने पर भूमि सेठों को बेची जाने लगी हैं, लेकिन उस पर कब्जा यहाँ के स्थानीय लोगों का ही हो रहता है। पंडों का यहाँ वर्चस्व जैसा कि अन्य तीर्थ स्थलों पर है, यहाँ भी है। तीर्थों में सरकारी दखल बहुत कम है। बस लगातार बढ़ती जा रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार और चीड़ के घने वृक्षों की मनोहारी छटा और साए साए बहती ठंडी हवा हमें स्वर्गिक सुख की भांति अनुभूति करा रही थी। घाटी कहीं पर बहुत संकीर्ण थी और कहीं कहीं पर बहुत अधिक चौड़ी। भागीरथी कभी हमसे बहुत दूर, कभी नीचे पहुंच जाती थी तो कभी वह हमारे बिल्कुल पास आ जाती थी। कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी चट्टानें भागीरथी का प्रवाह रोकने की कोशिश करती हुई प्रतीत होती थीं, तो कहीं कहीं पर कई कई फुट की ऊंचाई से झरने के रूप में गिर रही थी। दूसरे किनारों के पहाड़ों से कई छोटे छोटे झरने आकर भागीरथी में मिल रहे थे। स्वच्छ चमकते हुए पानी के झरनों की छटा अपूर्व थी। जय गुरुदेव।